Hello students, welcome to newspaper reading article 29. As you can see on the screen, आज का जो हमारा आर्टिकल है, it is related to a natural phenomena, एक प्राकृतिक घटनाक्रम से रिलेटेड है and that is lightning. आर्टिकल है Why lightning kills so many Indians? क्यों बिजली गिरना जान ले लेता है इतने सारे भारतीयों की? आर्टिकल हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपा, एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. Let's begin. Lightning strikes have caused 1771 deaths. लाइटिंग स्ट्राइक्स का मतलब बिजली गिरना हो गया. बिजली गिरना कारण बनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव और थर्ड फॉर्म, कारण बनी है 1771 डेथ्स की बिटवीन अप्रैल 1 2019 एंड मार्च 31 2020. और ये सारी जो डेथ्स हुई अप्रैल 1 2019 और मार्च 31 2020 के बीच हुई. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन December 31 ऑन लाइटनिंग इंसिडेंट्स इन इंडिया. और ये आंकड़े हमको किसके अनुसार मिलते हैं? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार मिलते हैं. पब्लिश्ड यहाँ पर पार्टिसिपल हो गया. विच वॉज पब्लिश्ड को अब्रिज करके पब्लिश लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकता था. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश्ड, दैट वॉज पब्लिश्ड, अब्रिज करके सिर्फ पब्लिश्ड बना दिया. तो वो जो रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी 31 दिसंबर को ऑन लाइटनिंग इंसिडेंट्स इन इंडिया, और जो रिपोर्ट किसके बारे में थी? लाइटनिंग इंसिडेंट्स इन इंडिया के बारे में थी. तो रिपोर्ट का हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, रिपोर्ट ऑन का पेयर बनता हुआ हमको दिख रहा है. यहाँ पर आगे बढ़ते हैं. द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल, CROPC. रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव, हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म. रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल द्वारा, CROPC द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मुनाफे के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. दैट वर्क्स क्लोजली विद इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि बहुत करीबी ढंग से काम करती है IMD के, अलॉन्ग विद, और किसके साथ साथ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, इंडिया मीटरोलॉजिकल सोसाइटी एंड वर्ल्ड विजन इंडिया. तो ये सारे संगठन हैं जिनके साथ मिलकर CROPC काम करता है. और किस लिए काम करता है? टू डिसएमिनेट, डिसएमिनेट का मतलब स्प्रेड, फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रदान करना. किस चीज के लिए? टू डिसएमिनेट अर्ली लाइटनिंग फोरकास्ट. और ये सारे संगठन मिलकर किस चीज के लिए काम करते हैं? लाइटनिंग फोरकास्ट करने के लिए. फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, कहाँ पे बिजली गिरेगी, कब गिरेगी. और अर्ली का मतलब है समय से पहले, बिजली गिरने से पहले उसका फोरकास्ट करने के लिए ये सारे संगठन जो है साथ में काम करते हैं. अब इस पेज पे बहुत बार मीटियोरोलॉजी वर्ड आया, मीटरोलॉजी को भी पढ़ लेते हैं. साइंस दैट डील्स विद एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना एंड स्पेशली विद वेदर एंड वेदर फोरकास्टिंग. आप इतना याद रखिए कि वो विज्ञान जो वेदर और वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित है, मौसम और मौसम की भविष्यवाणी से संबंधित है, वो मीटियोरोलॉजी कहलाता है. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. उत्तर प्रदेश विद 293 डेथ्स, मध्य प्रदेश 248, बिहार 221, उड़ीसा 200, झारखंड 172 डेथ्स टुगेदर अकाउंटेड फॉर मोर देन 60% ऑफ द नंबर्स. उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिए, मध्य प्रदेश के, बिहार के, उड़ीसा के, झारखंड के, और बताया कि सारे जो हैं दे अकाउंटेड फॉर मोर देन 60% ऑफ द नंबर्स. अब ये अकाउंटेड फॉर को समझना है कि जितने भी मान लीजिए फिगर था, मान लीजिए 100 फिगर था, तो 100 में से 60 जो फिगर का योगदान दिया वो किसने दिया? वो इन सारे स्टेट से मिलकर दिया. ठीक है, अकाउंटेड फॉर का ये मतलब आया. विच आर 33% ऑफ टोटल फेटेलिटीज. और ये जो जो आंकड़े इन राज्यों के हैं वो कुल फेटेलिटीज का मतलब डेथ्स है, कुल मृत्युओं का कितना है? 33% है. और ये जो कुल मृत्यु, कौन सी मृत्यु? फ्रॉम ऑल नेचुरल डिजास्टर्स, जो कि सारी नेचुरल डिजास्टर्स से हुए, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे हुई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड. यानी जो अभी बताया था ना, ये कौन सी डेट पड़ी थी हमने, ये अप्रैल 1 2019 से 31 2020 तक, मार्च 31 2020 तक, मान लीजिए जितनी भी मृत्यु हुई अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, अलग अलग मतलब बाढ़ से भी हुई, भूकंप से भी हुई, तो उसमें से 33% मृत्यु है किसकी वजह से हुई? लाइटनिंग की वजह से हुई. लाइटनिंग का मतलब बिजली गिरने की वजह से हुई. और उस 33% का भी जो 60% योगदान किन राज्यों में हुआ? इन राज्यों में सबसे ज्यादा बिजली गिरने से लोग मरे, और वो आंकड़े आपके सामने हैं. देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स बेटा हर पेपर में आ रहे हैं, हर स्लाइड में दिख रहे हैं. जैसे यहाँ पर अकाउंट फॉर फेटेलिटी, तो ये आपकी ड्यूटी है कि स्लाइड रोक के ऑटोमेटिकली उसको अपनी वोकैब में ऐड करते रहो साथ के साथ. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर ड्यूटी. आगे बढ़ते हैं. इन 2018-19 पीरियड,
जो 2018-19 का पीरियड था, देयर वर 2800 डेथ्स, तो उसमें 2800 डेथ्स हुई थी। एंड द ड्रॉप हैज़ बीन, और ये जो गिरावट आई है, गिरावट क्यों? क्योंकि अभी बताया कि कितनी डेथ्स हुई इस बार। इस बार जो डेथ्स हुई थी वो हुई 1771। तो ये जो ड्रॉप आया हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू, हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू मतलब हैज़ बीन कॉज्ड बाय, हिंदी में बोले तो इसका श्रेय किसको जाता है? ये जो गिरावट है, इसको द एफर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, जो इतने सारे भागीदार हैं ना, हिस्सेदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इसका श्रेय जाता है, उनके एफर्ट्स को। और वो भागीदार कौन कौन है? जिसमें इंक्लूडिंग सीआरओपीसी, जिसमें सीआरओपीसी भी एक है। सीआरओपीसी वो संगठन था जिसके बारे में भी हमने 2-3 स्लाइड पहले बात की थी। इन ऑर्डर टू फर्दर रिड्यूस डेथ्स, इन ऑर्डर टू को कैसे पढ़िए? के लिए पढ़िए। इसके लिए फर्दर रिड्यूस करने के लिए, डेथ्स को और ज़्यादा कम करने के लिए, इसको डेथ्स को, द रिपोर्ट सजेस्ट, रिपोर्ट सुझाव देती है, स्टेट्स अग्रेसिवली पार्टिसिपेट्स, की राज्य जो है आक्रामक ढंग से, अग्रेसिवली का मतलब आक्रामक ढंग से पार्टिसिपेट करें, भाग लें, इसमें इन लाइटनिंग रेजिलियंट इंडिया कैंपेन, एक अभियान जिसका जो है कि रेजिलियंट इंडिया कैंपेन के नाम से है, एंड अंडरटेक, और जिम्मे लें, लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट मोर कम्प्रिहेंसिवली, और लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट को जिम्मे लें और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली, कॉम्प्रिहेंसिवली का मतलब इन अ डिटेल्ड मैनर, और विस्तार पूर्वक ढंग से वो जो है लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट को अपने जिम्मे लें। ऑल्दो फोरकास्ट एंड वार्निंग्स आर मेड अवेलेबल थ्रू मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस, हालांकि जबकि भविष्यवाणी और चेतावनी जो है उपलब्ध कराई जाती है, आर मेड अवेलेबल, पैसिव आर के साथ थर्ड फॉर्म, उपलब्ध कराई जाते हैं किसके माध्यम से? मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस माध्यम से। इट इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑल रीजन्स, ये जो है सारे रीजन्स में अवेलेबल नहीं होते, सारे क्षेत्रों में अवेलेबल नहीं होते। अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स अकर ड्यू टू दिस, एज नॉट मच अवेयरनेस हैज़ बीन अंडरटेकन, तो एक जो बड़ी संख्या मृत्यु की जो है होती है इसकी वजह से, एज यहाँ पर हो गया क्योंकि, जो ज़्यादा जो अवेयरनेस, ज़्यादा जागरूकता, जो कि जागरूकता जो है लोगों ने अपने जिम्मे नहीं लिया, या ज़्यादा जागरूकता फैलाने की जो कि जिम्मेदारी नहीं ली गई है। एज पर द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार, इंटरेस्टिंगली बड़ी रोचक बात है ये, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मोस्ट स्टेट्स हैव नॉट नोटिफाइड लाइटनिंग एज अ डिजास्टर। तो रिपोर्ट के अनुसार बड़ी रोचक बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ज़्यादातर राज्यों ने लाइटनिंग को नोटिफाई नहीं करा है, ऑफिशियल रूप से लाइटनिंग को घोषित नहीं करा है। नोटिफाई करने का मतलब औपचारिक रूप से घोषित करना। तो इन कुछ राज्यों ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लाइटनिंग को औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया है बतौर एक डिजास्टर, डिजास्टर यानी आपदा नहीं बताया। यानी जैसे भूकंप एक आपदा है, बाढ़ एक आपदा है, लाइटनिंग को आपदा नहीं माना गया है। देयर हैज ऑलवेज बीन, अब ये क्वेश्चन बनता है एसएससी यूपीएससी का, कि इन 4 में से कौन-सा जो है डिज़ास्टर नहीं है, उसमें 4 आ जाएगा, अर्थक्वेक, फ्लड, फलाना-ढिमकाना, और उसमें से ये भी होगा। देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल फैटेलिटीज़, हमेशा से एक बड़ी संख्या एनिमल फैटेलिटीज़ की भी रही है, हैज़ ऑलवेज बीन रही है कि वॉइस प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो एक बड़ी संख्या जो है एनिमल फैटेलिटीज़ मतलब एनिमल डेथ्स की भी रही है, और किसकी वजह से? लाइटनिंग की वजह से। ऑल्दो द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज़ एन एनिमल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, हालांकि जबकि जो मंत्रालय है एनिमल हस्बेंड्री का, हस्बेंड्री का मतलब होता है फार्मिंग ऑफ, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, जो मंत्रालय है एनिमल हस्बेंड्री का, उनका एक एनिमल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, हालांकि देयर हैजंट बीन एनी कंप्लायंस पर्टेनिंग टू लाइटनिंग फैटेलिटीज, लेकिन कोई अनुपालन नहीं हुआ है किससे संबंधित, पर्टेनिंग टू का मतलब रिलेटेड टू, कोई अनुपालन नहीं हुआ है किससे संबंधित? लाइटनिंग फैटेलिटीज से संबंधित कोई भी अनुपालन नहीं हुआ है, किसी भी कानून का, किसी नियम का अनुपालन नहीं हुआ है। ये सारे मीनिंग हो गए, अपने नोटबुक में ऐड करते रहेंगे। तो हाउ डज लाइटनिंग, अगर, तो बिजली जो है गिरती कैसे? लाइटनिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकरेंस ऑफ नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाई वोल्टेज। जो लाइटनिंग है एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, प्राकृतिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, प्राकृतिक रूप से करंट पैदा होता है बहुत कम ड्यूरेशन के लिए और हाई वोल्टेज के लिए, बिटवीन अ क्लाउड, जो कि एक बादल के बीच में और ग्राउंड के बीच में हो सकता है, और विद इन अ क्लाउड, या बादलों के ही बीच में ये करंट पैदा होता है।
अकम्पनीड बाय अ ब्राइट फ्लैश, जिसके साथ साथ, अकम्पनीड बाय का मतलब जिसके साथ साथ तेज रोशनी होती है, चौंकाने वाली, एंड साउंड होती है, एंड समटाइम्स थंडरस्टॉर्म्स भी आते हैं, कभी कभी आंधी तूफान भी जिसके साथ आते हैं। इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग विच आर विजिबल एंड आर हार्मलेस। इंटर क्लाउड मतलब जो बादलों के बीच में ये जो बिजली पैदा होती है, बिजली गिरती है, ये विजिबल भी होते हैं और ये हार्मलेस भी होते हैं, मतलब इनसे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि ये बादलों के बीच में ही होता है। इट इज क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, बादल से धरती पे गिरने वाली लाइटनिंग है, विच इज हार्मफुल, जो कि नुकसानदायक होती है, एज द हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट लीड्स टू इलेक्ट्रिक्यूशन, क्योंकि एज यहाँ पर है बिकॉज, क्योंकि जो हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कारण बनता है, लीड्स टू का मतलब कॉजेज, कारण बनता है इलेक्ट्रिक्यूशन का, लोगों को करंट लगने का, जानवरों को करंट लगने का कारण होता है। आगे, हाउ कैन डेथ्स बी मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज करना मतलब किसी चीज को कम करना, मृत्युओं को कैसे मिनिमाइज करा जा सकता है। एवरी लाइटनिंग स्ट्राइक्स अराउंड अ फिक्स्ड पीरियड, ये जो जितनी भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जितनी बिजली गिरती है, प्रत्येक बिजली जो गिरती है ना, ये एक फिक्स्ड पीरियड के, एक फिक्स्ड अंतराल के जो है आसपास ही गिरती है, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर जोग्राफिकल लोकेशंस, और लगभग एक समान जोग्राफिकल लोकेशन पे ही गिरती है, और सिमिलर पैटर्न में ही गिरती है, यानी जो बिजली गिरती है वो एक ही पीरियड में, एक ही समय पे गिरती है, हर वर्ष, हर मौसम में, एक ही जोग्राफिकल एरिया में गिरती है और एक ही पैटर्न में गिरती है। एज पर द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार काल बैसाखी नॉर्वेस्टर्स नाम है उसका बिजली का, विच आर, सॉरी, आंधी तूफान का नाम है, काल बैसाखी नॉर्वेस्टर्स विच आर वायलेंट थंडरस्टॉर्म, जो कि बहुत हिंसक आंधी तूफान है, विद लाइटनिंग जिसमें बिजली भी गिरती है, क्लेम्स लाइफ इन ईस्टर्न इंडिया, ये जो है जान और माल का नुकसान करते हैं ईस्टर्न इंडिया में। प्री मॉनसून लाइटनिंग डेथ्स अकर मोस्टली इन बिहार, मॉनसून से पहले की जो लाइटनिंग डेथ्स होती हैं ज़्यादातर बिहार में होती हैं, झारखंड में होती हैं, छत्तीसगढ़ में होती हैं, यूपी में होती हैं, यानी ये तो हमें पता लग रहा है ना कहाँ कहाँ बिजली गिर रही है। सो एज पर सीआरओपीसी, तो इसीलिए सीआरओपीसी के अनुसार अर्ली लाइटनिंग वार्निंग टू फार्मर्स, पहले से ही जो है लाइटनिंग की चेतावनी किसानों को, कैटल ग्रेजर्स को, चरवाहों को, बच्चों को, एंड पीपल इन ओपन इंडिया, और खुले मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इज की। व्हाट इज की? की इज इम्पोर्टेंट। क्या जरूरी है? पहले से ही चेतावनी दे दो इन लोगों को, ये जरूरी है। ये कौन बोल रहा है? सीआरओपीसी बोल रहा है। देन अ लोकल लाइटनिंग सेफ्टी एक्शन प्लान, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? एक लोकल लाइटनिंग सेफ्टी एक्शन प्लान होना चाहिए हमारा, जैसे कि लाइक इंस्टॉलिंग लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, जैसे कि केंद्रित करना, लगाना लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, इज ऑल्सो नीडेड टू प्रिवेंट डेथ, तो ये भी, इसकी भी आवश्यकता है मृत्यु प्रिवेंट करने की। तो उन्होंने दो चीजें बताई सीआरओपीसी के अनुसार। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या चीजें सीआरओपीसी एडवाइस करता है। तो पहले तो कहता है अर्ली वार्निंग दो इनको, और दूसरा है ऐसे डिवाइस सेटअप करो जो कि लाइटनिंग के लिए जो है प्रिवेंशन का काम भी करें। आगे है, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज यूज टू फोरकास्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स, किस प्रकार की तकनीक यूज की जाती है, इज यूज हो गया कि यूज की जाती है फोरकास्ट करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए लाइटनिंग, बिजली गिरने को। सीआरओपीसी हैज ए एमओयू विद द इंडिया मेट डिपार्टमेंट, सीआरओपीसी का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक संधि है उनके बीच में, एग्रीमेंट है, ये समझ सकते हो। इसके साथ आईएमडी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, किस चीज के लिए? टू डिसएमिनेट, टू स्प्रेड, टू डिस्ट्रीब्यूट अर्ली लाइटनिंग फोरकास्ट, समय से पहले लाइटनिंग के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए उनकी जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, समझौते किए हुए उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, विच यूजेज, जो कि इस्तेमाल करती हैं सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस, जो कि इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट से मिलने वाले आंकड़ों को, इनपुट्स फ्रॉम नेटवर्क ऑफ डॉपलर एंड अदर रेडार्स, नेटवर्क ऑफ डॉपलर और अदर रेडार से मिलने वाली जानकारी को जो इस्तेमाल करते हैं, लाइटनिंग डिटेक्शन सेंसर्स का जो इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ से मिलने वाले आंकड़े इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से? सैटेलाइट से जो अब मिलते हैं, डॉपलर और रेडार की मदद से जो जानकारी मिलती है, लाइटनिंग डिटेक्शन सेंसर से जो जानकारी मिलती है, उसकी मदद से जो है सीआरओपीसी जो है समय से पहले लाइटनिंग के बारे में चेतावनी देता है।
दिस मेक्स लाइटनिंग फोरकास्ट यूनिक, ये जो है लाइटनिंग फोरकास्ट को यूनिक बना देता है। विद बेस्ट पॉसिबल लीड टाइम, और इसकी वजह से क्या मिलता है, बेस्ट पॉसिबल लीड टाइम मिलता है। लीड टाइम का मतलब क्या हुआ, ऑफ इवन अ वीक जैसे बोला। लीड टाइम का मतलब कितना समय गैप मिल रहा है चेतावनी के बीच में और बिजली गिरने के बीच में जो समय, उसको लीड टाइम बोलते हैं। और वो कितने कितने का लीड टाइम मिल जाता है, 1 हफ्ते तक का लीड टाइम मिल जाता है। टेकिंग इनटू अकाउंट, ध्यान में रखते हुए, द डेवस्टेशंस, डेवस्टेशंस विनाश को बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं, कॉज्ड बाय द सीवियर थंडरस्टॉर्म्स ड्यूरिंग प्री मानसून। तो ये ध्यान में रखते हुए कि कितना विनाश होता है जो सीवर आंधी तूफान आते हैं ड्यूरिंग प्री मानसून। तो रिपोर्ट ने ये बात बोली कि ये जो चीज़ है ना, कि 1 हफ्ते तक का जो लीड टाइम मिल जाता है चेतावनी के बीच में और बिजली गिरने के बीच में, वो इस फोरकास्ट सिस्टम को यूनिक बनाता है। अगर हम ध्यान इसमें ये बातें रखें कि कितना नुकसान होता है जब बिजली गिरती है, उसको अगर हम ध्यान में रखें। एडिंग हाउ दिस न्यू टेक्नोलॉजी, और उन्होंने ये भी ऐड करा कि कैसे ये जो नई टेक्नोलॉजी है, हैज साइंटिस्ट्स फ्रॉम IITM, IMD एंड अदर्स वर्किंग इन टेंडम, कि कैसे इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से IITM, IMD से और अदर साइंटिस्ट जो है वर्क कर रहे हैं इन टेंडम। इन टेंडम का मतलब टुगेदर, एट द सेम टाइम, एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही समय पे काम कर रहे हैं, विद होलिस्टिक प्रिडिक्शन टूल। इस होलिस्टिक प्रिडिक्शन टूल, होलिस्टिक वो होता है जो एज अ होल काम करे, सेपरेट काम ना करे, भाग में काम ना करे, एक साथ काम करे और पूरे के लिए काम करे। तो इस तकनीक की मदद मदद से क्या हो रहा है कि सारे साइंटिस्ट जो है एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही समय पे काम कर रहे हैं, इस टूल का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। द रिपोर्ट सेज ड्यूरिंग द 2019 प्री मानसून सीजन ऑफ मार्च अप्रैल में, रिपोर्ट कहती है कि जो 2019 का प्री मानसून सीजन था मार्च अप्रैल मई का, द टूल हेल्प्ड फोरकास्ट थंडरस्टॉर्म्स, जो हमारा ये टूल है उसने मदद करी भविष्यवाणी करने की थंडरस्टॉर्म्स की, विच हेल्प्ड इन सेविंग पब्लिक लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसने मदद की बचाने में। सेविंग या जिरंड हो गया, प्रपोजिशन के बाद आया। बचाने में क्या, पब्लिक लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, जनजीवन और प्रॉपर्टी बचाने में उसने मदद की। व्हाट डज एनालिसिस शो, एनालिसिस क्या दिखाता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। एनालिसिस ये दिखाता है कि जो बिजली गिरना जो है ओरिजिनेट करती हैं, शुरू होती है कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेटू से, जो कि कॉन्फ्लुएंस है। द कॉन्फ्लुएंस का मतलब जो कि संगम है, जॉइनिंग पॉइंट है इसका, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, झारखंड का, एंड एक्सटेंडेड टू, जो कि एक्सटेंड होता है बांग्लादेश टू पटकाई प्लेटो। और ये एक्सटेंड होता है कहाँ तक, बांग्लादेश तक, पटकाई प्लेटो तक ऑफ मेघालय, अफेक्टिंग अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और ये अफेक्ट करता है दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी। तो बेसिकली उन्होंने बताया ये वो एरिया है जहाँ से बिजली गिरना शुरू होता है, तो मैप कर रखा है उन्होंने वो पूरा एरिया। आगे है, द रीजन फॉर डेथ वॉज दैट पीपल वर कॉट अनअवेयर्स। द रीजन मतलब कारण किसका, मृत्यु का, क्या था, दैट पीपल वर कॉट अनअवेयर्स। अब ये कॉट अनअवेयर जो है एक फ्रेज है, ये मत सोचिएगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है कि एस आ गया, अनअवेयर होना चाहिए, नहीं, कॉट अनअवेयर्स में एस लगेगा। और कॉट अनअवेयर्स का मतलब बिना चेतावनी कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड जब हो जाती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो मृत्यु का कारण क्या था कि लोग जो है ना, वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते थे जहाँ पर बिना चेतावनी के ही, बिना किसी वार्निंग के ही वो उस सिचुएशन में पड़ जाते थे जहाँ पर बिजली उन पर गिर जाती थी। And about 78% deaths took place due to people standing under isolated tall trees। और 78% जो है डेथ्स हुई क्योंकि लोग खड़े हुए थे किसके नीचे, आइसोलेटेड टॉल ट्रीज। आइसोलेटेड का मतलब जो पूरे एक मैदानी इलाके में, पूरे खुले इलाके में एक कोई पेड़ है ऊंचा सा, उसके नीचे वो खड़े हुए थे जिसपे बिजली गिरी और उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। अबाउट 22% ऑफ द पीपल वर स्ट्रक इन द ओपन, लगभग 22% लोग जो हैं उन पे बिजली ओपन में गिरी। स्ट्रक का मतलब यहाँ पर स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म, यहाँ पर पैसिव एक्सप्रेशन है, वर्क के साथ थर्ड फॉर्म में आया, उन पे बिजली गिरी खुले में। द रिपोर्ट मेंशंस, रिपोर्ट जो है जिक्र करती है, दैट की द रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, की जो तेजी से पतन हो रहा है। डिग्रेड जब कोई चीज़ होती है तो कमज़ोर हो जाती है, क्वालिटी में इन्फीरियर हो जाती है, उसका पतन हो जाता है। तो ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है किसका, पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, डेप्लीशन ऑफ वाटर बॉडीज। कोई चीज़ जब डेप्लीट होती है ना तो वो एग्जॉस्ट हो रही है, खत्म हो रही है धीरे धीरे, जो वाटर बॉडीज हमारी खत्म होती जा रही हैं। कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, कॉन्क्रीटाइजेशन का मतलब हमारे जंगल कॉन्क्रीट होते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, उनकी जगह बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही है कॉन्क्रीट की। बढ़ती हुई पोल्यूशन,
एंड एरोसोल लेवल्स, बढ़ते हुए पोल्यूशन और एरोसोल लेवल्स हैव क्यूमुलेटिवली, क्यूमुलेटिव का मतलब कलेक्टिवली, इन सब ने मिलके पुश्ड द एनवायरनमेंट टू एक्सट्रीम्स, उन्होंने एनवायरनमेंट को पुश कर दिया है एक्सट्रीम्स तक। एक्सट्रीम्स तक का मतलब क्या है कि अब देखो ठंड पड़ रही तो फिर अतः ठंड पड़ रही, गर्मी पड़ रही तो अतः गर्मी पड़ रही, बारिश पड़ रही तो अतः बारिश हो रही, एक्सट्रीम्स। एंड लाइटनिंग इज डायरेक्ट प्रोमलगेशन, और लाइटनिंग जो है डायरेक्ट प्रोमलगेशन है ऑफ दीज क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज का। अब प्रोमलगेशन का डिक्शनरी मीनिंग जब देखोगे ना, प्रोमलगेट का मतलब होता है टू पुट लॉ इनटू इफेक्ट, कानून को अमल में लाना। तो प्रोमलगेट का एक और मतलब भी होता है, वो है अफेक्ट। तो यहाँ पर जो लाइटनिंग है डायरेक्ट अफेक्ट है किसका, ये सारे जो एक्सट्रीमिटी, सारी जो अता मच रही है उसका ये जो है डायरेक्ट अफेक्ट है। ये मीनिंग हो गए, ऐड कर लेंगे अपने जो है नोट्स में। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, पैसिव एक्सप्रेशन है, हैज बीन और थर्ड फॉर्म, दैट ड्यूरिंग प्री मानसून टू इनिशियल मानसून, की प्री मानसून से लेके शुरुआती मानसून तक फेटेलिटीज आर मोर टू फार्मर्स, जो फेटेलिटीज मतलब जो डेथ्स हो रही हैं वो ज़्यादा किसानों की हो रही हैं, एज दे आर आउट इन द एग्रीकल्चर फील्ड और इन ऑर्चर्ड्स, क्योंकि वो बाहर होते हैं कहाँ पे, अपने खेतों में या बागों में। इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, साल के दूसरे भाग में, अगले भाग में जो कि सितंबर ऑनवर्ड्स है, मेजॉरिटी डाइड वाइल स्टैंडिंग अंडर टॉल ट्रीज, जो बड़ा हिस्सा जो लोगों की मृत्यु हुई वो कहाँ पे हुई, अंडर टॉल ट्रीज, लंबे पेड़ों के नीचे खड़े, और इनसाइड देयर हट्स, या फिर अपनी हट्स के अंदर। लाइटनिंग फेटेलिटीज, लाइटनिंग की वजह से होने वाली मृत्यु जो है इन बिहार इज मोर ड्यू टू लेटरल स्ट्राइक्स, बिहार में होने वाली ये जो मृत्यु है ज़्यादा लेटरल स्ट्राइक्स, लेटरल मतलब वहाँ पर सीधी बिजली नहीं गिरती, वहाँ पर तिरछी बिजली गिरती है, साइडवेज बिजली गिरती है, और ये लगभग 54% लोग जो है लेटरल बिजली गिरने से मरे। दैन डायरेक्ट स्ट्राइक्स, डायरेक्ट स्ट्राइक से यानी सीधी बिजली गिरने से सिर्फ 34% लोग ही मरे। बिहार प्लेन्स है वास्ट एग्रीकल्चर फील्ड्स, बिहार के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर बड़े बड़े एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, स्पेशली खास तौर पे नॉर्थ ऑफ द गंगा, गंगा के नॉर्थ में, एंड आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज, डिवॉइड ऑफ का मतलब विदाउट, के बिना, और जहाँ पर ट्रीज नहीं है, और जो ये प्लेन्स हैं बड़े बड़े एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं ये बिल्कुल पेड़ों के बिना है। तो ओडिशा स्टोरी, अब ओडिशा की क्या कहानी है। ओडिशा हैड 11.20 लाख प्लस लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ओडिशा में लगभग 11 लाख से ज़्यादा बार बिजली गिरी, द हाइस्ट इन द कंट्री, जो कि कंट्री में हाइस्ट था, विद ओनली 200 कैजुअलिटीज, लेकिन सिर्फ 200 ही कैजुअलिटी हुई, 200 ही डेथ्स हुई, 200 ही लोग हताहत हुए। ड्यूरिंग साइक्लोन फनी, साइक्लोन फनी के दौरान द स्टेट सॉ मोर देन 1 लाख इंटेंस लाइटनिंग स्ट्राइक्स, राज्य ने देखे कि 1 लाख से ज़्यादा जो है गंभीर लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुए। इंटेंस का मतलब सीवियर भी है, इंटेंस का मतलब जिसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है वो भी है। ऑन May 3 एंड May 14, 2019, यानी इन्हीं 2 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुई। More than 1.2 million people were evacuated to cyclone shelters. 1.2 मिलियन लोगों से ज़्यादा वर इवैक्यूएटेड, पैसिव, उनको इवैक्यूएट किया गया साइक्लोन साइक्लोन शेल्टर्स पे। साइक्लोन शेल्टर हुआ है जहाँ पर साइक्लोन से बचने के लिए लोगों को रखा जाता है। ओडिशा हैड 0 कैजुअलिटी, ओडिशा में एक भी कोई मृत्यु नहीं है, एक भी कोई हताहत का केस नहीं हुआ, मेनली ड्यू टू ऑल 891 साइक्लोन शेल्टर्स बीइंग फिटेड विद लाइटनिंग अरेस्टर्स, मुख्यतः इसलिए क्योंकि जो सारे 891 साइक्लोन शेल्टर्स थे ये फिट हुए हुए थे, बीइंग फिटेड का मतलब दे वर फिटेड, यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ वर भी आ सकता था, किससे फिट हो रखे, तो वहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर्स, लाइटनिंग अरेस्टर्स क्या होता है जिसमें बिजली गिरती है और वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं उस बिजली। सेट द रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट ने बताई। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ गुजरात रिकॉर्डेड 35 डेथ्स, गुजरात में जो है 35 डेथ्स दर्ज हुई। ऑन April 10, 2019, अ स्ट्राइक ऑन बनसकांठा रिफाइनरी, एक जो बिजली गिरी बनसकांठा रिफाइनरी पे, ट्रिगर्ड अ फायर, उससे एक आग शुरू हुई, दैट रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 25 करोड़, जो कि कारण बनी, रिजल्टेड इन अ लॉस का मतलब जो कारण बनी नुकसान का, 25 करोड़ रुपए। बिहार हैड हाफ द लाइटनिंग स्ट्राइक्स, बिहार में आधी बिजली गिरने की घटनाएं हुई देन झारखंड, अगर झारखंड से कंपेयर करें तो बिहार में उससे आधी बिजली गिरने की घटनाएं हुए, बट मोर डेथ्स, लेकिन यहाँ पर मृत्यु ज़्यादा हुई बिहार। व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ लाइटनिंग, आगे प्रश्न है कि ये जो आर्थिक इफेक्ट है लाइटनिंग का वो क्या है। द सेंटर हैड इंक्रीज्ड कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स टू ₹4 लाख इन 2015, सेंटर ने जो है बढ़ा दिया था कंपनसेशन, यानी भरपाई की एक राशि दी जाती है
पीड़ितों के लिए नेचुरल डिजास्टर के, उसको उन्होंने बढ़ा के 4 लाख कर दिया था सन 2015 में। इन द लास्ट 5 years देयर वर 13,994 फेटेलिटीज, और इतनी फेटेलिटीज हुई, इतनी डेथ्स हुई पिछले 5 सालों में, विच ब्रिंग्स टोटल कंपेंसेशन, जो कि अगर हम टोटल कंपेंसेशन जिससे जोड़े तो वो बनती है 359 करोड़। इतने करोड़ रुपए सरकार ने कंपेंसेशन दिया नेचुरल डिजास्टर के कंपेंसेशन के रूप में। देयर हैव बीन फिनोमिनल लॉसेस, फिनोमिनल का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असामान्य, फिनोमिनल लॉसेस हुए हैं। इसको लेके एनिमल लाइफ को लेके, ऑल्सो फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक, तो बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं, असामान्य नुकसान हुए हैं। किसानों को पूरे के पूरे कैटल मर गए कभी कभी तो लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। फिर है आगे, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट के क्या सुझाव है। क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल चेयरपर्सन कर्नल संजय कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड, तो सीआरओपीसी के जो चेयरपर्सन है कर्नल संजय श्रीवास्तव जो कि रिटायर्ड है, हु इज ऑल्सो कन्वीनर ऑफ द लाइटनिंग रेजिलिएंट कैंपेन, जो कि कन्वीनर भी हैं लाइटनिंग रेजिलिएंट अभियान के। कन्वीनर कौन है, जो कि हेड करता है, नेतृत्व करता है कमेटी का। जैसे कन्वीनर कौन होता है, जो कमेटी बोर्ड या मीटिंग का जो शुरुआत करे, उसका पूरा दिशा दिखाए उसको, तो वहीं से जो कन्वीनर है हम बोल सकते हैं नेतृत्व करने वाला। तो उन्होंने कहा, सेड सीइंग द एडवर्स इम्पैक्ट, इसके जो अनफेवरेबल इम्पैक्ट है, अनफेवरेबल प्रभाव है, उनको देखते हुए उन्होंने क्या कहा, मीनिंग हो गया, A large number of affected states have notified lightning as state specific disaster. बहुत सारे जो है प्रभावित राज्यों ने, अफेक्टेड यहाँ पर जो है पार्टिसिपल हो गया, हैव नोटिफाइड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन्होंने नोटिफाई करा है, औपचारिक रूप में घोषणा करी है लाइटनिंग एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, उन्होंने लाइटनिंग को राज्य में ही जो क्या घोषित कर दिया, एक आपदा घोषित कर दिया। However, लेकिन सिंस दिस इज नॉट अ नोटिफाइड डिजास्टर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि लेकिन ये जो है ना एक नोटिफाइड डिजास्टर नहीं है, इसके अनुसार, मंत्रालय के अनुसार, कौन सा मंत्रालय, होम अफेयर्स का, लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट डज नॉट गेट रिक्वायर्ड अटेंशन, तो इसीलिए जो लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट है, लाइटनिंग से संबंधी जो रिस्क मैनेजमेंट जो है, उसको उतना ध्यान नहीं मिलता नेशनल पॉलिसी में, डायरेक्टिव्स में। डायरेक्टिव्स हो गए जो एक तरीके से नियमवली आती है सेंटर की, सेंटर के दिशा निर्देश जो आते हैं, तो उन दिशा निर्देशों में इसको इतना अटेंशन नहीं मिलता, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जो है इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। He said, adding that it needs to be notified at the earliest looking at this impact, और उन्होंने कहा कि जो लाइटनिंग है ना उसको तुरंत नोटिफाई करना जरूरी है, औपचारिक रूप से बताना जरूरी है कि ये भी एक आपदा है, जल्द से जल्द इसके इम्पैक्ट को देखते हुए। तो देखो ना, एक मुद्दा भी तो है कि अगर भूकंप और बाढ़ आपदाएं हैं तो लाइटनिंग आपदा क्यों नहीं, उससे रिलेटेड हमको डेटा मिल गया अच्छा खासा। द NDMA हैज इशूड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइटनिंग एक्शन प्लान्स टू स्टेट, NDMA ने इशू की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज इशूड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब डिटेल्ड, विस्तार पूर्वक जो है ना उन्होंने गाइडलाइंस जो है, नियम वाली जो है इशू करी है प्रिपरेशन के लिए, किस चीज की प्रिपरेशन के लिए, लाइटनिंग एक्शन प्लान बनाने के लिए, किसको, राज्यों को। बट द लार्ज नंबर ऑफ फेटेलिटीज, लेकिन जो ये इतनी बड़ी संख्या फेटेलिटीज की हो रही है, शो वो दर्शाती है द इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो नीड्स अ मोर साइंटिफिक एंड फोकस्ड कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच, तो ये दर्शाती है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी जो अमल में लाना है, अमल में लाने की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या चाहिए, एक ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से और एक ज़्यादा कम्युनिटी जो है सेंट्रिक अप्रोच। कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच का मतलब है समुदाय से संबंधित जो है उसके उसके हिसाब से एक केंद्रित अप्रोच चाहिए, एज वेल एज कन्वर्जेंस चाहिए। कन्वर्जेंस का मतलब कमिंग टुगेदर, और हमें ये भी चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट जो है एक साथ आके इस पर काम करें। तो NDMA ने ये बताया कि देखो, नियमवली तो उन्होंने बता दी कि कैसे मैनेज करा जाए इसको, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को देख के तो ये लगता है कि जो अप्रोच है उसको बदलना पड़ेगा, उसको साइंटिफिक बनाना पड़ेगा, कम्युनिटी स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, और सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना पड़ेगा। कर्नल श्रीवास्तव सेड देयर वाज अ नीड फॉर नेशनल लाइटनिंग रेसिलियंस प्रोग्राम, कर्नल श्रीवास्तव ने कहा क्या आवश्यकता थी, नीड यहाँ पर नाउन है, अ के साथ आ रखा है, आवश्यकता थी एक नेशनल लाइटनिंग रेजिलियंस प्रोग्राम की। मैपिंग ऑफ लाइटनिंग इज अ मेजर ब्रेक थ्रू, लाइटनिंग को मैप कर लेना, मैप कर लेना मतलब नक्शे में बता देना कि यहाँ गिरेगी लाइटनिंग, यहाँ गिरेगी और यहाँ गिरेगी। अभी ये बात हुई थी ना कि लाइटनिंग एक ही जोग्राफिकल एरिया में गिरती है, एक ही पैटर्न में गिरती है और एक ही समय अंतराल में गिरती है, तो ये अगर मैप हो जाए, तो उन्होंने कहा बोला कि इसकी मैपिंग करना एक ब्रेक थ्रू है, एक बड़ी अचीवमेंट है इस चीज़ में।
इन आइडेंटिफाई करने में, पहचान करने में किस चीज़ का, प्रिसाइज रिस्क की, जो एक्यूरेट रिस्क है हमारा इन टर्म्स ऑफ लाइटनिंग फ्रीक्वेंसी, किस टर्म्स में कि कितनी लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी होगी, तीव्रता होगी, कितनी करंट की इंटेंसिटी होगी, एनर्जी कितना होगा उस लाइटनिंग में, कितना टेम्परेचर होगा उस लाइटनिंग का, एंड अदर एडवर्स इम्पैक्ट्स। और ये सारी एडवर्स इम्पैक्ट्स अगर पता लग जाए तो ये कैसे पता लगेंगे, मैपिंग तो एक हो ही चुकी है कि कहाँ बिजली गिर रही है, कितनी गिर रही है, तो वो कह रहे हैं ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है, इससे ये सारी बातें पता लग जाएंगी। विथ कंटिन्यूस मैपिंग फॉर एटलीस्ट 3 years, लगातार 3 साल मैपिंग करने पर अ क्लाइमेटोलॉजी कैन बी स्टैब्लिश्ड, एक क्लाइमेटोलॉजी भी स्थापित की जा सकती है। क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। तो ये भी स्थापित किया जा सकता है, एक मैप बनाया जा सकता है कि फलाने एरिया में इस समय से लेके इस समय तक बिजली गिरती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी है, एनर्जी कंटेंट इतना है, टेम्परेचर इतना है, ये सारी जो क्लाइमेटोलॉजी इस्टेब्लिश की जा सकती है। दिस वुड यील्ड अ लाइटनिंग रिस्क एटलस, ये जो है प्रोड्यूस करेगा एक लाइटनिंग रिस्क एटलस। अभी तो एटलस में सिर्फ मैप होते हैं ना, तो एक इसकी भी एटलस बनाई जा सकती है कि बिजली कहाँ कहाँ गिर रही है, उसकी इंटेंसिटी, वोल्टेज क्या क्या है। वोल्ट मैप फॉर इंडिया विच विल फॉर्म द बेसिस, जो आधार बनेगा किसका, फॉर अ लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि आधार बनेगा एक लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम का। उन्होंने ये बात अपनी बातों में ऐड करी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमारा ये आर्टिकल पूरा होता है। और हर पेज पे इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, जैसे देखो यहाँ पर भी है ना, हर पेज पे यू कैन फाइंड वर्ड्स, प्लीज ऐड दीज वर्ड्स टू योर वोकेबलरी, ये जरूर आपको मिलेंगे आगे जाके। और एक मुद्दा भी हमने तैयार करा, सिर्फ ऐसे नहीं कि अखबार से कोई भी आर्टिकल उठाया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। नाउ ये क्या है, एक इशू है। इशू क्या है कि व्हेन अर्थक्वेक, फ्लड्स, इनको हम आपदा मानते हैं, डिजास्टर मानते हैं, तो व्हाई नॉट लाइटनिंग, कि जब उसकी वजह से इतने लोग भारत जैसे देश में मर रहे हैं। तो एक आपका मुद्दा भी तैयार हुआ और वो कैप भी आपको मिली। तरीका आपको पता है क्या करना है, हर बार मैं आपको बताता हूँ, नोट डाउन द वर्ड्स, मल्टीपल टाइम वीडियो को देखिए, वर्ड्स को अच्छे से याद कीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू।